गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ज्योग्राफी के उन टर्म्स को डिस्कस करूंगा जो हर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और ये आपके डेली लाइफ में जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप 2D के अंदर जो भी वीडियोस देखते हो, जो भी आप अध्ययन करते हो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, प्रॉपरली क्लियर उसमें मेंशन नहीं हो पाता। लेकिन मैं यहाँ पे 3D वीडियो का भी सहारा लूँगा और साथ साथ कुछ इमेजेस का सहारा 2D का भी लूँगा, जिससे आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर को मैं आपको 100% आपके दिमागों में बैठा सकूं, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए मैं इसके रिगार्डिंग सबसे पहले अगर इसकी बात करूं तो आपको पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में एक बार जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड के अंदर लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जैसे ही मैं वर्ल्ड को करूंगा उसके बाद थोड़े बहुत अर्थ के बारे में जानेंगे और फिर अर्थ से हम इंडिया पे आएंगे कि इंडिया का कितना नॉर्थ पोल है, कितना नॉर्थ है, कितना साउथ है, किसका कौन सी पोजीशन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा 3D एनिमेशन वीडियोस। तो हम पहले अर्थ के बारे में जानेंगे। एक बात और मैं सबसे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आज मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में जो डिस्कस करूँगा यहाँ पे, उसके साथ ही मैं नेक्स्ट एक वीडियो में पूरे ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करूँगा अबाउट अर्थ, कि सन से अर्थ की लोकेशन क्या है, किस पोजीशन पे है और कितना स्पिन करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में। तो देखें, पृथ्वी के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। जब यह सन है तो तीसरा ग्रह जो है हमारा क्या है, वो अर्थ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव होता है, हालांकि हमने मंगल ग्रह पे भी अभी जीवन ढूंढ निकाला है या हम उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है अभी फ़िलहाल अर्थ ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे जीवन संभव है। इसके रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। संपूर्ण धरातीय क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर के रेंज में है। ये इसकी भूमिगत क्षेत्रफल दिया गया है और जलीय क्षेत्रफल दिया गया। आपको पता है पृथ्वी में 71% पानी है, जलीय क्षेत्र है, और सिर्फ 29% भाग पे ही भूभाग है। इसकी घनत्व बताए तो ये है इसका घनत्व, द्रव्यमान बताए तो ये है इसका द्रव्यमान, और औसत घनत्व अगर बताया जाए पृथ्वी का तो 5.25 है, जो किसके रिस्पेक्ट में है, पानी के घनत्व के बारे में। अगर कोई आपसे वाटर का घनत्व पूछता है, रिलेटिव डेंसिटी, तो 1 ग्राम वाटर का पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पृथ्वी के बारे में कुछ और जानें तो सबसे पहले विषुवत रेखा का व्यास जो होता है, ये देखिए 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय रेखा की बात करें तो ध्रुवीय व्यास की तो 12,714 किलोमीटर। व्यास दो डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है चिपटा हुआ है, जियोइड शेप में है। ये देखिए व्यास कुछ और होगा और यहाँ से यहाँ का व्यास कुछ और होगा। तो पोल्स वाला एरिया का व्यास जो है वो कम होता है, उसी को ध्रुवीय व्यास बोला जाता है। और ये जब इक्वेटर वाला होता है, इसी को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाला व्यास कहते हैं। समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी के समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी की सरफेस पर अगर बात की जाए तो उसके तल पर अधिकतम ऊंचाई जो है समुद्र के पृथ्वी के तल पर अधिकतम ऊंचाई अगर किसी एवरेस्ट का है, वो है माउंट एवरेस्ट। अगर समुद्र तल से की गहराई को बोला जाए, अर्थ में समुद्र तल की गहराई से, यानी आप कह सकते हो अगर ये अर्थ का सरफेस है तो फिर अर्थ के सरफेस और भूभाग का सबसे उच्चतम हाइट कौन सा है, तो हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। लेकिन बोला जाए अर्थ के सरफेस पे सबसे गहराई वाला एरिया कौन सा है, जो सी लेवल के पॉइंट से बोला जाए तो ये गहराई ये रहा 11,033 मीटर, जो मारियाना ट्रेंच कहलाता है। आप ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशियन। क्लियर। यहाँ पे सन से अगर दूरी बोला जाता है, आपको सन से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमने आपको पृथ्वी के रिगार्डिंग बताया।
अब हम चलते हैं पृथ्वी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं और लेटीट्यूड क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं अगर पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ों को जानूं तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स को देख सकते हो कि इस अर्थ पे इस तरीके का इमेजिनरी पॉइंट्स क्यों लाए गए। देखिए इस अर्थ पे ये इमेजिनरी लाइंस जो आपको दिख रहे हैं ये क्यों बनाए गए, और फिर अगर आप देखते हो तो ये भी लाइन दिखाए गए हैं, ऐसा क्यों दिखाया गया, क्या रीज़न होते हैं इस लाइंस के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे इस पॉइंट के बारे में, तो ये जो पूरा अर्थ है उस अर्थ पे आप अगर देखते हो इस पूरे अर्थ पे, तो कुछ इमेजिनरी लाइंस इस तरीके से दिखाए गए हैं आपको और कुछ इस तरीके से दिखाए गए इमेजिनरी लाइंस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें एक कहलाता है लैटिट्यूड और दूसरा कहलाता है लॉन्गिट्यूड। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, एक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब पहले अर्थ हुआ करता था तो उसमें अगर कोई बंदा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता था तो उसको लौट के आना उसी पोजीशन पे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। वो अपने पॉइंट्स पे नहीं लौट के आ पाते थे क्योंकि उस टाइम दिशा के बारे में हमको प्रॉपर ज्ञान नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे इंसान जब मनुष्य काफ़ी प्रॉब्लम का सामना किया तो उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्शंस के पता करने का कोशिश किया और इसी के बाद एक डेवलप किया गया हमारा एक मानचित्र में इस तरीके का लोकेशन, जिससे किसी भी पृथ्वी के किसी भी बिंदु के बारे में हम पता कर सकते हैं कि कितना नॉर्थ और कितना साउथ हो सकता है, जिससे हम अर्थ के किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे पृथ्वी की, तो देखें पृथ्वी के अंदर एक इमेजिनरी लाइंस है, यही लाइंस कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लेकिन किसको लॉन्गिट्यूड और किसको लैटिट्यूड कहा जाता है इसके बारे में डिस्कस करता हूँ आपसे एक बार। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री से ऐसे झुका हुआ है, हालांकि ये अभी आपको ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, लेकिन ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। लेकिन ये पृथ्वी एक ग्लोब है, एक आप कह सकते हो फुटबॉल की तरह है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए इस पृथ्वी में जो ऊपर से जो लाइन आते हैं इमेजिनरी लाइन्स, ये पृथ्वी में जो ऊपर से लाइन्स आते हैं ये इस तरीके से जो ऊपर से लाइन आ रहे हैं, इसमें ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होते हैं साउथ पोल। इधर का एरिया कहलाता वेस्टर्न और इधर का एरिया कहता ईस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर बात की जाए तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर अगर जो भी लाइंस आ रहे हैं इसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? इसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। जबकि अगर कोई लाइन वेस्ट टू ईस्ट वाले एरिया सेक्शन पे इस तरीके से दिखाई देता है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, उस चीज़ को हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार और जानकारी मैं दूँ कि पृथ्वी में ये ऊपर वाला एक हेमिस्फीयर कहलाता है। अगर आप मैं फिर से दिखाऊं यहाँ पे, अगर आपको फिर से दिखाऊं मैं इस चीज़ों को, देखें पृथ्वी के अंदर ये जो है ऊपर वाला ये दो हिस्सों में बांटा गया, ये वाला हिस्सा ही कहलाता है हमारा इक्वेटर। पृथ्वी का इक्वेटर यही पॉइंट कहलाता है इक्वेटर। इक्वेटर यानी पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाला नॉर्थ डायरेक्शन पोल की ओर, जो भी हमारा नॉर्थ पोल की ओर जो भी हमारा अर्धगोला है इसी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। और साउथ डायरेक्शन में जो भी आधा गोला का भाग बचा है पृथ्वी का उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें और जान लेनी है हमें कि इस पॉइंट को क्या बोला गया है। अगर यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ों को जानना है तो आप एक बार समझे इस चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर इन चीज़ों को जानना है तो सबसे पहले आपको देखें इस पॉइंट को बोला गया इक्वेटर। इस पॉइंट को बोला गया इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री के ऊपर एक लाइन बना है जो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक नीचे बना है 30.5 डिग्री पे जो लाइन वो भी कहलाता है, ये है नॉर्थ। ये देखें 23.5 डिग्री जो कहलाएगा ये कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। और ये साउथ डायरेक्शन है, इस इक्वेटर से नीचे की ओर है साउथ डायरेक्शन में, तो ये कहलाता है 23.5 डिग्री साउथ।
तो यहाँ पे साउथ 23.5 क्या इंडिया को कौन से लाइन कट करता है? तो इंडिया को ध्यान रहे, ना तो आपका इक्वेटर कट करता है और ना ही कैप्रिकॉर्न कट करता है। इंडिया इस पोजीशन पे है, तो इंडिया जो कट करता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। तो ये पॉइंट्स रहे इसके रिगार्डिंग, आगे हम और आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। तो आपको अब पता होना चाहिए, देखिए इंडिया का लोकेशन, अगर वर्ल्ड पे इंडिया का लोकेशन देखें तो कुछ इस तरीके से इंडिया इसको कट कर रहा है। देखिए यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 पर स्थित है, लेकिन किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो इंडिया को जो पोजीशन है, अगर इंडिया का पोजीशन बोला जाए तो आपके जो ग्रीनविच टाइम है, मैं आपको उन चीज़ों से बताऊं एक बार। इंडिया का जो पोजीशन है, देखिए जिस पोजीशन से इस पे लाइन खींचा गया है, उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल, उससे इंडिया इधर एग्जिस्ट करता है, इसलिए इंडिया का पोजीशन ईस्ट, तथा इस अगर बोला जाए यहाँ पे जो नीचे का पॉइंट है इक्वेटर वाला पॉइंट, उससे इंडिया ऊपर है। तो इक्वेटर तो 0 डिग्री है यहाँ पे, उससे ऊपर नॉर्थ है, इससे नीचे साउथ है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वो नॉर्थ और ईस्ट में, वर्ल्ड के ज्योग्राफी में, वर्ल्ड के मैप में इंडिया एग्जिस्ट करता है नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में। और आगे मैं चर्चा करूं इसी बात पे, तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, लेकिन पहले मैं एक बार आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर इंडिया का पॉइंट्स को बताऊं। ये देखिए ट्रॉपिक रीजन कहलाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला रीजन है हमारा दी ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिक का रीजन आता है जिसमें ऊपर वाला भाग कैंसर कहलाता है और नीचे कैप्रिकॉर्न। और मैं आगे डिस्कस करूं यहाँ पे, तो देखिए आप देख सकते हो कि ऊपर वाला भाग नॉर्थ पोल है और नीचे वाला होगा हमारा साउथ पोल होगा, इनको पलट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस भाग में कि टेम्परेचर जोन, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती है सीधे इसी जोन में पड़ता है, तो टेम्परेचर जोन कहा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल का, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आपका नॉर्थ पोल है, इस पॉइंट पे अगर आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो ऊपर से जो भी लाइन आ रही नीचे की ओर, ये आपका कहता है लॉन्गिट्यूडनल्स या मेरिडियन। और जब आप आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरिडियन किस पॉइंट पे लिया गया, तो किस पॉइंट से नॉर्थ और साउथ की बात की जाती है। तो देखिए एक टर्म है हमारा प्राइम मेरिडियन, जिसको जो पोजीशन है ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच एक ऐसा लोकेशन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय भी बोला जाता है, इंटरनेशनल टाइम जोन। इससे इधर जो भी जगह है वो सारा ईस्ट है और इससे इधर वेस्ट की तरफ जो भी है वो वेस्ट है। तो आप कह सकते हो ग्रीनविच जो जोन लोकेशन है ये इंग्लैंड में पड़ता है, इससे इधर पूरा जोन क्या वेस्ट कहलाता है, इससे इधर ईस्ट। तो इंडिया का लोकेशन भी कुछ ईस्ट के तरफ ही है, हमारा इंडिया का लोकेशन हमारा ईस्ट की तरफ है यहाँ पे इंडिया का लोकेशन। इसका मतलब है इंडिया जो है ग्रीनविच टाइम से आगे लीड चलता है, जो कि 5 आवर 30 मिनट्स लीड करता है। ग्रीनविच टाइम का जोन ये दिया गया और सन हमारा यहाँ होता है, तो सबसे पहले सन इंडिया के पास आ रहा है, उसके बाद हमारा लंदन यानी ग्रीनविच सिटी पे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया 5.5 घंटा लीड करता है, इसीलिए +5:30 इंडिया के टाइम जोन में दिखाया जाता है। चलिए मैं इसको और आपको दिखाऊँ अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हो तो टाइम जोन से, जैसे ग्रीनविच टाइम जो है वो अगर देखेंगे तो वो लंदन में एक इमेज के द्वारा आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरीके, ये देखिए लंदन का, हर किसी को इसका इमेज का पता होगा। तो ये लंदन का एक इमेज है जिससे आपको पता चलता है कि ये किस लोकेशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। यहीं से टाइम जोन यानी ग्रीनविच सिटी से ही टाइम जोन का 0 टाइम जोन माना गया, और उससे जो ईस्ट गया वो प्लस में चलता गया और जो वेस्ट गया वो माइनस में टाइम जोन में चलता गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं चीज़ों को। ध्यान रहे ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ ये हमारा जो टाइम जोन बना है वो ग्रीनविच टाइम से ही है। इसको 0 डिग्री बोला गया, यहाँ पे 0 टाइम जोन, और इससे इधर जो भी होगा वो माइनस में टाइम आवर में चलेगा, और इससे इधर ईस्ट की ओर जो भी होगा कंट्री वो प्लस के साथ चलेगा। तो ये
आपको आई होप कि 3D के एनिमेशन से बहुत अच्छे से क्लियर पता चलता होगा कि किस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन होते हैं। देखिए अब इस हेमिस्फीयर को फिर से बांट दिया गया कि अगर मेरिडियन ये जो रहे हमारा जो ग्रीनविच टाइम लोकेशन से उससे वेस्ट की ओर जो है उसको बोला गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया और इसको बोला जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हमारा टाइम का जोन बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी लोकेशन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के यूज़ से। अगर इस पॉइंट पे जाना है तो कितना डिग्री ये हमारा मान लो ग्रीनविच टाइम का पोजीशन है तो ये हमारा कितना वेस्ट है, और अगर ये हमारा इक्वेटर है, नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे नीचे अगर इक्वेटर है तो इससे कितना नॉर्थ है। तो नॉर्थ और ईस्ट का अगर डायग्राम में बताऊं तो इस पोजीशन पर हम पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें किसी भी चीज़ को पता करने के लिए जैसे कोऑर्डिनेट में कोई बोलता है Z3 और 2 पॉइंट का लोकेशन, तो हम क्या करते हैं Z और 3 पॉइंट का लोकेशन 3 ये बताता है एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है तो 3 दूरी पे, वाई एक्सिस पे ये बताता है जेड का ये 2 कि हम 2 दूरी पे है। इसका मतलब ये इस बिंदु को दिखा रहा है कि हमारा लोकेशन ये है। तो जिस तरीके से जेड के पॉइंट को हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारा जेड का पॉइंट है जिसमें एक्स पे 3 गया और वाई पे 2 गया, तो हमारा ये जेड पॉइंट निकल के आ जाता है। उसी तरीके से अर्थ में भी अगर इस बिंदु का पता करना होता है मुझे तो मैं ये देखता हूँ कि ये कितना वेस्ट में है हमारा ग्रीनविच टाइम से, और 0 डिग्री वाला के डायरेक्शन से इक्वेटर से कितना नॉर्थ में है और कितना वेस्ट में है, तो हम इस पोजीशन का पता लगा लेते हैं। तो ये रहा हमारा अर्थ के रिगार्डिंग जो भी है, ये अर्थ के रिगार्डिंग कि क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड, क्या होते हैं लैटिट्यूड, और अर्थ का हमारा पोजीशन कहाँ पे होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस अर्थ के बाद हम यहाँ पे इस अर्थ के बाद हम यहाँ से ये पता करने का कोशिश करेंगे कि इस अर्थ में हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस अर्थ में हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, इक्वेटर का लाइंस कौन से हैं, 0 डिग्री इक्वेटर क्या होते हैं, और इंडिया का पोजीशन किस किस पोजीशन पे है इंडिया। या अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट इंडिया का, अब अगले वीडियो में एक बात करूंगा कि इंडिया की दूरी टोटल कितने डिग्री में है, इंडिया का मिर्ज़ापुर किस लोकेशन के लिए फेमस होता है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ग्रीनविच टाइम के बारे में जानने के बाद हम टाइम लोकेशन के भी बारे में जानने का कोशिश करेंगे पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कि ये इंडिया का पोजीशन है तो किस तरीके से है, 30 डिग्री में कितनी दूरी है, इंडिया का वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच कितनी दूरी है। उसके बाद ये पता करेंगे इंडिया के अंदर कि इंडिया का ईस्ट पॉइंट क्या इंदिरा कोल कहाँ पे पड़ता है हमारा, और नीचे में कौन से लेते हैं, 10 डिग्री चैनल क्या होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो पूरे ज्योग्राफी के बारे में जैसे ही वर्ल्ड का ज्योग्राफी हमने अभी देखा है, जिसमें हम पहले वर्ल्ड अर्थ को देखा, उसमें इक्वेटर और लैटिट्यूड वगैरह के बारे में देखा, इसके बाद हम जाएंगे इंडिया पे। तो यहाँ से हम जूम आउट करके यानी जूम इन करते जाएंगे धीरे धीरे, और हम जाएंगे सीधे यहाँ से अपने अर्थ की ओर, जिससे अर्थ के बारे में मुझे पता चल पाए कि अर्थ का पोजीशन कौन सा है। यहाँ से धीरे धीरे हम अब इसके बाद जो मूव करेंगे वो इंडिया की ओर मूव करते जाएंगे, जिससे मुझे पता लग पाए। तो यहाँ के बाद हम अब जूम आउट करके इंडिया के लोकेशन पे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो इंडिया के लोकेशन के बारे में पूरा, यहाँ पे जो हम देखेंगे नेक्स्ट आगे का जो पॉइंट होगा हमारा वो इंडिया के बारे में यहाँ पे हम देख पाएंगे अच्छे से कि इंडिया का ये देखिए ये पार्ट ईस्ट में है तो कितना है, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड ग्रीनविच टाइम से इधर की ओर यानी ईस्ट की ओर है, और यहाँ जो है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री का उससे नॉर्थ की ओर है। तो इंडिया कितना नॉर्थ पे है, निचले भाग, ऊपर भाग कितना नॉर्थ पे है, इसका वेस्टर्न भाग कितना ईस्ट में है, और इसका ये भाग नॉर्थ भाग कितना ईस्ट में है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस आपके आते हैं बार बार, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बातें करेंगे। ओके गाइज।